हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। नाज़रीन, बहुत अरसे के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। भाई की शादी थी और आपको पता है कि जब शादी घर की शादी हो तो फिर तो बिल्कुल किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। फाइनली शादी से फ्री होके हमने डिसाइड किया, यानी कि मैंने, मेरे हस्बैंड और बच्चों ने, कि हम क्यों ना कहीं पिकनिक मनाने चलते हैं। बहुत सोचने के बाद हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम मंगला जा रहे हैं। सो अभी हम मियाँ जी के रेस्टोरेंट रुके थे और यहाँ से हमने इनकी स्पेशल जो दाल है वो हमने ट्राई की थी और इसके साथ मुर्ग चने थे, पराठे थे। तो मैंने कहा कि भई नाश्ता हम अच्छा सा कर लेते हैं, हेवी सा कर लेते हैं और फिर हम आगे जाके जो भी मील्स होगा वो हम खाएँगे। अच्छा, मैं, हमारी फैमिली थी और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की फैमिली भी थी। तो ये हम 2 फैमिलीज़ गए थे और यहाँ पराठे देख रहे हैं, इतने ज़बरदस्त पराठे, और जो दाल थी वो देसी घी का उसको तड़का लगा हुआ था और बहुत मज़े की दाल थी। खैर, बड़ा साफ़-सुथरा सा ये रेस्टोरेंट था और इसके साथ-साथ वॉशरूम्स भी बहुत नीट एंड क्लीन थे। अलग फैमिली हॉल था, अगर आपने अंदर फैमिली हॉल में बैठना है फैमिली के साथ, और अगर आपने बाहर बैठना तो आप वो भी बैठ सकते हैं। नाश्ता करने के बाद बस फिर हम चल पड़े और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मंगला जा रहे हैं। हम मंगला वाटर रिज़ॉर्ट जो है वो हम वहाँ पर जाएँगे। सो मैं आप लोगों को बता रही थी शादी का, तो शादी के हवाले से भी काफ़ी कुछ है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आई नो कि मुझे काफ़ी डीएम्स भी आए कि आपने कहाँ से कपड़े सिलवाए, कहाँ से लिया, क्या कुछ हुआ, वो सब मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगी। मौसम बहुत अच्छा था और इसके साथ-साथ अगर आप दिन के टाइम निकलते हैं तो उतनी खैर कोई सर्दी नहीं निकलती लगती, लेकिन रात के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो हम दिन-दिन के टाइम गए थे क्योंकि हमारा था कि हम दिन के टाइम जाएँ, आराम से एन्जॉय करें, पिकनिक करें और फैमिली टाइम स्पेंड करें और उसके बाद फिर हम रात होने से पहले-पहले वापस आ जाएँ। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मैंने नोट की रास्ते में जाते हुए कि जब हम एक पहले जाते थे पिंडी से मंगला, तो हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा दरख्त नज़र आते थे, बाग नज़र आते थे, पहाड़ नज़र आते थे, ग्रीनरी होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप खुद ये देखेंगे कि अब आपको हार्डली कोई दरख्त नज़र आएगा। इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं और बाग ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत कम दरख्त नज़र आएँगे। ख़ैर, ये अभी हम मंगला एंटर हो चुके हैं और ये अभी हम मंगला वाटर रिज़ॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। मंगला डैम के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन जो वाटर रिज़ॉर्ट है, मंगला वाटर रिज़ॉर्ट जो है, उसके बारे में अभी बहुत लोग कम जानते हैं। जानते हैं, आते भी लोग हैं, लेकिन बहुत कम। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर तो व्लॉग मस्ट था और ये है कि बहुत खूबसूरत डेवलप था और हर जगह स्ट्रीट लाइट्स भी थीं। उसके अलावा ये देखें जी, अभी हम इस टाइम मंगला वाटर रिज़ॉर्ट जो है वो एंटर हो रहे हैं। MWR स्टैंड्स फॉर मंगला वाटर रिज़ॉर्ट। तो ये हमने अभी यहाँ पर हम कार पार्क करेंगे। अच्छा, बहुत कूल एंड काम सी ये जगह थी, बच्चों के पार्क्स भी थे, इसके अलावा कैफ़ेज़ भी थे अगर आपने कुछ खाना पीना है। और अभी हम पार्क यहाँ पर हम बच्चों को लेकर आए थे। हमने कहा कि थोड़ा सा ज़रा बच्चे एंजॉय कर लें, हम लोग ज़रा चाय पी लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं बिकॉज़ हम थक चुके थे। उसके बाद फिर हम मोटर बोट की राइड लेंगे। आपको व्यू भी मैं दिखाऊँगी और ये आप देखें कितना साफ़ सुथरा ये पूरा ये पार्क है। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं मोटर बोट की तरफ। अच्छा, थोड़ी-सी यहाँ पर आपको थोड़ी-सी वॉक करनी पड़ेगी। इसके लिए कोशिश करें कि जॉगर्स हों, क्योंकि आप जॉगर्स के बगैर जो है वो वॉक नहीं कर सकते। मैं तो पम्प्स पहन के गई थी लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जाते हुए तो पता नहीं लगता, लेकिन जब आप वापस आ रहे होते हैं तो फिर आपको पता लगता है, आप बिल्कुल थक चुके होते हैं। बोर्ड साथ-साथ लगे हुए थे कि आपने गन नहीं फेंकना और आपने स्विमिंग नहीं करनी, आपने स्मोकिंग नहीं करनी। तो ये आपको बोर्ड्स जो हैं यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर नज़र भी आएँगे। ये आप व्यू देखें, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा पानी। और ये हम मोटर बोट की जगह पर आ गए हैं जहाँ पे सारी मोटर बोट्स थी और
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा बोर्ड्स लगे हुए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपने स्विमिंग नहीं करनी, आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है और आपने बोट में खड़े नहीं होना। जो ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यहाँ पर मेंशन थी। तो ये भी हम मोटर बोट की तरफ जा रहे हैं। आई नो कि आप लोगों के माइंड में होगा कि टोकन की क्या टोकन है। सो यहाँ पे डिफरेंट मोटर बोट्स थी, कुछ बड़ी भी थी, कुछ छोटी भी थी। सबके जो टोकन्स थे वो डिफरेंट थे, उनकी जो प्राइस है वो डिफरेंट थी। कुछ 6,000 वाले भी थे, 7,000, कुछ 3,000। ये राइड की मैं बात करी, पर राइड की चार्जेस हैं, ये पर पर्सन के नहीं है। सो हमारी 2 फैमिलीज़ के लिए मुझे लगता है कि मोटर बोट जो है ये बेहतरीन थी, स्पेशियस भी थी और हम एंजॉय भी कर रहे थे। सो ये आप देख रहे हैं और ये थोड़ा सा पानी में जाते हैं, उसके बाद फिर इसको ये रोक देते हैं। तो फिर आप वो जो ओवरऑल व्यू होता है वो आप देखते हैं, आप पानी को देखते हैं, आप नेचर से अपने आप को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इतना कूल, इतना काम सा आपको आप फील करते हैं, आप इतना पॉजिटिव फील करते हैं क्योंकि पानी है, दरख्त थे और पहाड़ थे, क्योंकि आप नेचर के सबसे ज़्यादा करीब थे। सो आप बहुत ज़्यादा उस टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं उस मोमेंट को। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मज़े की बात वो ये कि होवर बोट और पैरासेलिंग की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, स्पेशली लड़कों के लिए, क्योंकि उनको बहुत शौक होता है इस तरह के एडवेंचर करने का। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसके साथ साथ आप लोगों को मंगला वाटर रिजॉर्ट भी अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कैफेज भी थे, पार्क्स भी थे, आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। और आपने लास्ट में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।